हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग। हम लोग पार्ट 3 तक डायरेक्शन में देख चुके थे। इसके पहले वाले क्लास में कुछ हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल एक हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसका भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, शैडो बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, अगर एक डायग्राम जैसे लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो होगा वह वेस्ट बन जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट है जो कि क्या बन जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट जो है यह हमारा क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है एंड साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। और साउथ ईस्ट जो है, इस साउथ ईस्ट जो है ये हमारा क्या बन जाता है, नॉर्थ। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है और साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, यानी कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 135 डिग्री। 135 डिग्री किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्री का रोटेशन हुआ क्लॉकवाइज में। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे कि जब साउथ ईस्ट बन गया, साउथ ईस्ट है जो कि नॉर्थ बन गया, तो कितने डिग्री का, 135 डिग्री का रोटेशन हुआ किस में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो हमारा जो वेस्ट है वह क्या होगा। ठीक है, वेस्ट है जो कि हमारा क्या होगा, तो इसको वेस्ट के तरफ भी हम क्या करेंगे, 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे। 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो जो ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ डायरेक्शन साउथ ईस्ट जो है वो हमारा वेस्ट के तरफ चला जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वह साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट है, यह वेस्ट बन जाता है, यानी 135 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री क्लॉक वाइज में क्या हुआ, रोटेशन हुआ। उसी प्रकार कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट है जो कि नॉर्थ बन जाता है, तो 135 डिग्री का रोटेशन क्लॉक वाइज में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लॉक वाइज में करेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्थ बन गया। उसी प्रकार फिर पूछ रहा है कि वेस्ट, हमारा जो वेस्ट है वह कौन सा डायरेक्शन बनेगा। तो जब इसमें 135 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, तो फिर क्लॉकवाइज में 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे। जब क्लॉकवाइज 135 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या है, 9 कार्स है। ठीक है, 9 कार्स है, PQRSTUVWX। ठीक है, आर पार्कड सच डेट, 9 कार को पार्क किया गया किसी तरीके से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला है R इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q, R है जो कि 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q है। ठीक है, P इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q, P जो कार है वह Q के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। W इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ P, W है जो कि 4 किलोमीटर साउथ ऑफ P है। ठीक है, V इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ W, V है जो कि 2 किलोमीटर वेस्ट है W का। S इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V, S है जो कि 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ V है। ठीक है, U इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V, U है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ V है। फिर कह रहा है X इज पार्कड इन द मिडिल ऑफ Q एंड R, X है जो कि पार्क किया गया है किस में, तो मिडिल, यानी Q R के बीच में जो X कार है वह पार्क किया गया है।
फिर टी है जो कि पार्क इन मिडिल ऑफ डब्ल्यू एंड एस, टी है जो कि डब्ल्यू और एस जो कार पार्क किया हुआ है उसके बीचों बीच में लगा हुआ है। कौन सा कार? टी कार लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आर इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, आर है जो कि 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू है। ईस्ट हमारा कौन साइड है? ये साइड है। ठीक है, तो आर है जो कि 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू है। क्यू 4 किलोमीटर ईस्ट है, आर है। ठीक है, ये कितना है? 4 किलोमीटर। ठीक है, पी इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। पी है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ है क्यू का। पी है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ है क्यू का। ठीक है, डब्ल्यू इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। डब्ल्यू है जो कि 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पी है, तो डब्ल्यू पी से नीचे होगा, साउथ नीचे की ओर है, तो पी से क्यू 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर क्यू से डब्ल्यू होगा। ठीक है, क्यू से डब्ल्यू 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये तो हमारा टोटल हो गया 4 किलोमीटर। ऐसे ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर क्यू से डब्ल्यू है। ठीक है, उसके बाद करा भी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। भी है जो कि 2 किलोमीटर वेस्ट है डब्ल्यू का। ठीक है, तो वेस्ट हमारा इस साइड है। भी कितना है? 2 किलोमीटर वेस्ट है डब्ल्यू का। ठीक है, उसके बाद करा है एस इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ भी। एस है जो कि 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ भी है, तो ये हमारा 2 किलोमीटर हो गया, और क्यू से आर हमारा 4 किलोमीटर है, तो डब्ल्यू से एस है जो कि हमारा 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर होगा। फिर है यू इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ भी। यू है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ भी है, तो भी से डब्ल्यू से पी हमारा कितना हो गया? 4 किलोमीटर, तो भी से यू भी हमारा पी के सीधे में जाएगा और हमारा 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, कौन? यू। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक्स इज पार्कड इन द मिडिल ऑफ क्यू आर। एक्स है जो कि पार्क किया गया है क्यू आर के बीचों बीच में, यानी कि क्यू से एस का जो डिस्टेंस होगा वह 2 किलोमीटर होगा। फिर एस से आर का जो डिस्टेंस होगा वह 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टी इज पार्कड इन द मिडिल ऑफ एस एंड डब्ल्यू। टी है जो कि पार्क किया गया एस और डब्ल्यू के बीच में, यानी टी यहाँ, तो डब्ल्यू से टी है जो कि हमारा 2 किलोमीटर होगा, और टी से एस है जो कि हमारा 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, हमारा यह स्टेटमेंट के थ्रू यह डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, बन गया। ठीक है, अब इस डायग्राम के थ्रू 2-4 क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा सभी जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट था वह क्लियर होगा। ठीक है, पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट से के बेसिस से यह 3-4 क्वेश्चन है जो कि इस फिगर के थ्रू पूछा गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के बीच में कितनी दूरी है? ठीक है, डब्ल्यू और एस। ठीक है, डब्ल्यू और एस के बीच में कितनी दूरी है? डब्ल्यू यहाँ है, एस यहाँ है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। डब्ल्यू और एस के बीच में दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। क्यू हमारा कहाँ है? क्यू यहाँ है। ठीक है, क्यू का डायरेक्शन है जो कि डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कहाँ है? क्यू का जो डायरेक्शन है डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कहाँ है? तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में क्यू का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ में। डब्ल्यू यहाँ है, क्यू इधर हो गया, यानी नॉर्थ में। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू के बीच में, यू और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, यू और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कल हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हाइपोटेनियस बेस्ड और परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो वही फार्मूला इसमें लगेगा। क्या कर रहा है? यू और डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यू और डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस ये हमारा होगा, जो कि क्या है? डायगोनली है। ठीक है, तो यू और बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा? तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, तो
एच स्क्वायर इक्वल टू पढ़े थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस बेस 2 किलोमीटर यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी 20, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा √20, ठीक है, √20। तो हमारा इसका जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो हमारा हो जाएगा √20 आंसर। उसके बाद कह रहा है व्हिच कार इज पार्क बिटवीन भी एंड टी, भी और टी के बीच में कौन सा पार्क है जो कि पार्क किया, कौन सा कार पार्क किया गया, भी और टी, भी और टी हमारा कहाँ है, भी और टी यहाँ है, भी यहाँ है, इसके बीच में कौन सा कार है, डब्लू है, कौन है, डब्लू है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डब्लू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है माय फ्रेंड इज फेसिंग ईस्ट, शी टर्न्स 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 165 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना है 120 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 165 डिग्री, ठीक है। 120 165 डायरेक्शन पूछ रहा है कि उसका जो फेस है अब किस डायरेक्शन में होगा, तो 165 में से 120 घटा देंगे तो 145 बचेगा, तो 45 डिग्री। स्टार्टिंग में फेस किधर था, स्टार्टिंग में फेस है जो कि ईस्ट की ओर था, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है जो कि 6 किलोमीटर है जो कि नॉर्थ की ओर जाता है, देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, 6 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाने के बाद वह अपने लेफ्ट लेता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर कह रहा है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर वह क्या करता है लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज राइट, और 6 किलोमीटर चलने के बाद वह है जो कि उस पॉइंट से अपने राइट लेता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितने किलोमीटर दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है जो कि 6 किलोमीटर चला नॉर्थ की ओर, ठीक है। इसका राइट लेफ्ट कौन हो गया, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 6 किलोमीटर चला नॉर्थ की ओर, देन टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट और लेफ्ट मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। ये हमारा 4 हो गया, लेफ्ट इधर है तो ये 4 किलोमीटर चला, तो इसका राइट लेफ्ट कौन हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, अब है जो कि वह फिर लेफ्ट मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर जब लेफ्ट मुड़कर चलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के स्ट्रेट में लाइन में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ आया, इसका लेफ्ट और राइट कौन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यह राइट चला और कितना चला 6 किलोमीटर चला, ठीक है, कितना चला 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला, तो इसका राइट लेफ्ट कौन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। अब कह रहा है क्या चीज़, हाउ मैनी किलोमीटर एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा फाइनल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट
ठीक है, फाइनल पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि अब है जो कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट जब पहुंचा तो वो किस डायरेक्शन में है और कितना किलोमीटर दूरी पे है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, 6 किलोमीटर इधर है, ये 4 किलोमीटर हो गया, यानी कितना 10 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट में है, वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जो कि तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस में है शैडो बेस्ड, ठीक है। शैडो बेस्ड के बाद फिर आएगा क्या चीज़, कोडिंग, कोडेड बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोडेड बेस्ड से पहले हम लोग पढ़ते हैं शैडो बेस्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट में मॉर्निंग टाइम, अगर मॉर्निंग टाइम रहेगा तो सन हमारा कौन सा साइड राइज होता है, ईस्ट के साइड, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में सन है जो कि ईस्ट के साइड राइज होता है, ठीक है। जब सन ईस्ट के साइड रहेगा तो क्या होगा कि उसका जो शैडो बनेगा वो कभी भी ईस्ट के साइड नहीं बनेगा, ठीक है, ईस्ट के साइड नहीं बनेगा। जब भी सन ईस्ट की ओर राइज करेगा तो उसका शैडो ईस्ट की ओर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, तो वेस्ट की ओर बनेगा, ठीक है। जब भी सन ईस्ट की ओर राइज कर रहा है तो उसका जब भी शैडो बनेगा तो कौन सा साइड बनेगा, वेस्ट की ओर बनेगा, ठीक है। तो इधर सन है ईस्ट की ओर, तो इस पोर्शन में हमारा क्या होगा, शैडो नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो इस पोर्शन में बनेगा, ठीक है। कौन सा पोर्शन में बनेगा, वेस्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस किए खड़ा है, नॉर्थ की ओर फेस किए खड़ा है मॉर्निंग में, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस किए खड़ा है मॉर्निंग में तो कौन सा साइड है जो कि उसका शैडो बनेगा, ठीक है। फेस किए हुए है नॉर्थ की ओर, फेस किए हुए कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ की ओर किए हुए हैं, तो उसका शैडो जो बनेगा उसके लेफ्ट साइड बनेगा। किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। कब बनेगा, तो मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है तो उसका जो शैडो बनेगा लेफ्ट की ओर बनेगा, और अगर साउथ की ओर फेस किए हुए है मॉर्निंग में तो उसका जो शैडो बनेगा उस आदमी के राइट साइड बनेगा, ठीक है, राइट साइड बनेगा, ठीक है, राइट साइड बनेगा। और अगर नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं तो क्या, लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग इवनिंग में आते हैं, ठीक है, इवनिंग में आते हैं। इवनिंग का टाइम में शैडो है जो कि सन है जो कि वेस्ट की ओर रहता है। इवनिंग के टाइम में सन है जो कि वेस्ट की ओर रहता है, ये सन का रे है, ठीक है। तो सन जब वेस्ट की ओर रहता है तो उसका जो शैडो बनेगा वह हमारा वेस्ट साइड नहीं बनेगा, ठीक है, वेस्ट साइड नहीं बनेगा। इवनिंग के टाइम में सन वेस्ट की ओर रहता है और उसका जो शैडो बनेगा वह वेस्ट की ओर नहीं बनेगा। जब भी इवनिंग के टाइम में शैडो बनेगा तो हमारा किधर बनेगा, ईस्ट की ओर बनेगा, ठीक है, किधर बनेगा, ईस्ट की ओर बनेगा। तो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है शाम में, इवनिंग में, तो उसका शैडो कौन सा साइड बनेगा, तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है इवनिंग में तो उसका जो शैडो बनेगा उसके राइट साइड बनेगा, ठीक है, उसके राइट साइड बनेगा। तो इवनिंग में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है तो उसका शैडो का किधर बनेगा, तो राइट साइड बनेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके खड़ा है इवनिंग में तो उसका जो शैडो बनेगा उसके लेफ्ट साइड बनेगा, उसका शैडो किधर बनेगा, इसके लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। एक आता है क्या चीज़, मतलब नून का, यानी आफ्टरनून का, ठीक है, आफ्टरनून का। तो आफ्टरनून में शैडो है जो कि शैडो समझिए नहीं बनेगा, अगर बनता भी है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो जस्ट लाइक क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के
साथ ही उस ऑब्जेक्ट के सर पे रहता है, ठीक है, शैडो उस ऑब्जेक्ट के सर पे रहता है शैडो। इसलिए जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रीजनिंग में तो शैडो का तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में क्या था, मॉर्निंग टाइम में था कि अगर सन है जो कि मॉर्निंग टाइम में ईस्ट में अगर सन है जो कि ईस्ट में राइज करता है तो उसका शैडो वेस्ट में बनेगा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है सुबह में तो उसका जो शैडो बनेगा उसके लेफ्ट साइड बनेगा, और अगर साउथ की ओर फेस किए हुए हैं तो उसका शैडो बनेगा राइट साइड, ठीक है। उसी प्रकार इवनिंग में क्या था, इवनिंग में था कि अगर इवनिंग में सबसे पहले सन है जो कि सनसेट होता है किधर, तो वेस्ट में, तो उसका जो शैडो बनेगा वो ईस्ट में बनेगा ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मॉर्निंग हो या इवनिंग, जब भी सन जो साइड रहेगा उसके अपोजिट में क्या बनेगा, हमारा शैडो बनेगा, ठीक है। तो अगर इवनिंग में कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है तो उसका जो शैडो बनेगा उसके राइट साइड बनेगा, और अगर साउथ की ओर फेस किए हुए है तो उसका जो शैडो बनेगा वो हमारा किधर बनेगा, लेफ्ट की ओर बनेगा, ठीक है। अब ये जो हम टोटल कॉन्सेप्ट बोले इसका लिखा हुआ पार्ट दिखा देते हैं। सबसे पहला कह रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज मॉर्निंग, सनराइज मीन्स मॉर्निंग में, इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग ईस्ट, अगर कोई व्यक्ति है जो कि ईस्ट की ओर खड़ा है फेस करके तो उसका शैडो है जो कि क्या बनेगा, टुवर्ड्स वेस्ट बनेगा, तो उसका शैडो है जो कि वेस्ट में बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई आदमी है जो कि नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, अगर कोई आदमी नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है तो उसका जो शैडो बनेगा वह उसके लेफ्ट में बनेगा। फिर कह रहा है इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द साउथ, अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस किए हुए है, अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस किए हुए है एट द टाइम ऑफ सनराइज यानी मॉर्निंग, हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। चौथा पॉइंट है एट द टाइम ऑफ सनसेट इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग वेस्ट, अगर कोई व्यक्ति है जो कि इवनिंग में वेस्ट की ओर फेस किए हुए है तो उसका जो शैडो बनेगा वह ईस्ट की ओर बनेगा, ऑलवेज, ऑलवेज किधर बनेगा, ईस्ट की ओर बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनसेट हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट, मतलब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस किए खड़ा है इवनिंग में तो उसका शैडो है जो कि उस आदमी के राइट साइड बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द साउथ एट द टाइम ऑफ सनसेट यानी इवनिंग हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, अगर कोई व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके खड़ा है इवनिंग में तो उसका जो शैडो बनेगा उसके लेफ्ट में बनेगा, उसके लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। आज हम लोग है जो कि शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट देख लिए। अब कल के क्लास में हम लोग इससे बेसिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।